ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, इसमें हम जो है सिलेबस सारा खत्म कर चुके हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जो है यूपी बोर्ड वालों का बहुत ही नज़दीक आ गया है। आपका एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, 22 से आपका पेपर है, तो ज़्यादा समय ना होने के कारण मैं उन्हीं टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ, दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, जिनसे रिलेटेड हमेशा जो है एग्जाम में कुछ न कुछ अक्सर पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने एक टॉपिक जो है लिया है, वो हमने लिया है आपके जो एल्कोहल्स, फिनाल और इथर, ये जो आपका लेसन है, इस लेसन का हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो एग्जाम में यहाँ से हमेशा कुछ न कुछ पूछा ही गया है। तो हमारा जो टॉपिक है फिनाल्स, हमने आज फिनाल्स लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से एग्जाम में चाहे केमिकल रिएक्शंस इसके पूछे जाते हैं कुछ ना कुछ, चाहे इसको बनाने की विधि पूछा गया हो और चाहे इसमें भरने वाले जो रिएक्शन इनकम्प्लीट आते हैं वो भी इसमें से पूछे गए हैं, कुछ ना कुछ हमेशा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम फिनाल के बारे में बनाने की विधि, इसकी प्रयोगशाला विधि और इसके जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं तथा इनके उपयोग इतना तक देखने वाले हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देख लीजिए। चलिए हम देखते हैं तो फिनाल होते क्या हैं। सबसे पहले फिनाल के बारे में जान लो। देखो, फिनाल जो है, फिनाल का एक दूसरा नाम है मोनोहाइड्रोक्सीबेंजीन। भाई, फिनाल का स्ट्रक्चर आप जान लीजिए, ये आपका फिनाल का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन रिंग है। इसका फार्मूला आप देखते हैं C6H5 होता है और साथ में OH होता है। देखो, बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के OH समूह लगा देंगे, हाइड्रोक्सी समूह लगा देंगे तो ये फिनाल बनता है। अब इसका अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे तो भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के ऊपर OH लगाएंगे तब ये हमारा फिनाल बनेगा। अब फिनाल का नाम अगर देखा जाए तो कितने हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, तो इसीलिए इसको मोनोहाइड्रोक्सी। और दूसरी बात, ये किस पर लगा है, बेंजीन रिंग पर लगा है, तो इसीलिए इसका नाम है मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसी को कहा जाता है। और इसका तीसरा नाम जो आपको जानना है, इसे कार्बोलिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। इसी फिनाल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। कार्बोलिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, इसको कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये फिनाल है, फिनाल का मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला जाता है और कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया फिनाल के बारे में। अब हम बात करेंगे, देखो ये इतना पूछा गया है, अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट आंसर उठा के देखते हैं या कुछ भी उठा के देखेंगे तो उसमें खूब नंबर लगा के पूछा गया। हर साल लगभग हर पेपर में जो है केमिस्ट्री के पूछा जाता है। देखिए, अगर हम फिनाल के निर्माण विधि की बात करें, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देखिए एग्जाम में जो पूछा गया है कि फिनाल बनाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए, या फिनाल के विरचन, फिनाल का विरचन कहा गया है, निर्माण को विरचन भी कहा जाता है, यानी फिनाल के विरचन की दो विधियां बताइए और इनके प्रमुख रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए, या जो है फिनाल बनाने की दो विधियां बताइए और साथ में कुछ टॉपिक दे दिया गया है HNO2H2SO4, या इनसे जो है रायमर्ट-टीमर अपक्रिया के बारे में इनके बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि में ये कैसे बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हम एनिलीन की बात करते हैं, यानी एनिलीन द्वारा जो है फिनाल का निर्माण किया जाता है। प्रयोगशाला में अगर हम एनिलीन की बात करें तो देखिए, फिनाल का निर्माण जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा जो है किया जाता है। बेंजीन, यानी अगर आप देखा जाए तो फिनाल का निर्माण जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा जो है लैब में किया जाता है। समस्या इस बात की है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लैब में बना बनाया मिलता नहीं है, बाजार में कहीं आपको बना बनाया मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा और फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा जो है हमें फिनाल का निर्माण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे। तो देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए सर्वप्रथम एनिलीन लेंगे। सर्वप्रथम हम एनिलीन, देखो लिखा है एनिलीन से, तो सर्वप्रथम एनिलीन लेंगे और एनिलीन से पहले हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाएंगे।
और फिर उसके द्वारा फिनाल का निर्माण करते हैं। तो देखिए एनिलीन जो है आपका, एनिलीन का फार्मूला जो होता है ये है NH2। आप जानते हैं ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर एनिलीन NH2 ग्रुप लगा होता है, एमिनो ग्रुप लगा होता है। तो ये आपका एनिलीन है। एनिलीन पर अगर हम NaNO2 प्लस HCl की अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, NaNH2 प्लस HCl की अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपका दो हाइड्रोजन ये और ये दो हाइड्रोजन आपस में मिल करके देखिए NaNO2 लिखा है, NaNO2 भाई दो ऑक्सीजन है, अगर इसको 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये आपका 4 हाइड्रोजन अगर होगा तो 2H2O बना लेगा, ये दो ऑक्सीजन 2H2O बना लेगा। दो क्लोरीन है, एक Na एक Cl, आपका NaCl निकल जाएगा, बचेगा एक Cl और एक Na यहाँ का एक Na मिलके N2 बना लेगा और ये Cl लग जाएगा। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे बन जाएगा N डबल बॉन्ड N और ये Cl जो निकलेगा यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 2H2O और फिर NaCl। सर्वप्रथम आप एनिलीन पर NaNO2 और HCl की क्रिया कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बनेगा बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हमें करना क्या है, कुछ नहीं, जल भाप से क्रिया करा देना है। जब आप जल भाप से क्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं इसमें होता है HOH होता है। तो एक आप जानते हैं H2O में क्या है, H है OH है, तो आप इसको तोड़ेंगे ये OH हो जाएगा, ये H जो है एक Cl के साथ HCl बना लेगा और N2 आपका अलग ही हो जाएगा, तो और ये OH यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ये फिनाल जो है प्राप्त हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा और साथ में N2 अलग हो जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फिनाल। अब देखिए इसको आप लिखोगे कैसे, सीधी सी बात है कि जब हम आपसे कह सकता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा जो है फिनाल का निर्माण कीजिए, तो आप डायरेक्ट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl ले लीजिएगा और उस पर H2O जल के साथ इसको गर्म कर दीजिएगा। आप वाष्प अवस्था में जल ले सकते हैं या H2O लेकर के गर्म कर दीजिएगा। जब आप इसके साथ गर्म करेंगे तो इसमें से N2 अलग हो जाएगा, एक HCl के साथ HCl बना लेगा और OH यहाँ लग जाएगा, तो ये फिनाल आप बना लेंगे। आपसे कह सकता है एनिलीन द्वारा बनाइए, तो एनिलीन का NaNO2 और HCl के साथ जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पहले बनता है और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो है हम जलवाष्प के साथ जो है गर्म करते हैं या जल भाप की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। बस इतना ही करना है और इसमें कुछ नहीं करना। देखिए अगली जो बनाने की विधि है बेंजीन से, हम बेंजीन द्वारा जो है फिनाल का निर्माण करेंगे। देखिए बेंजीन का फार्मूला आप जानते हैं C6H6 होता है, ये आपका बेंजीन है, चाहे तो आप रिंग बना के बताइए चाहे ऐसे बताइए। इस पर जब आप H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे, जब आप इस पर H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं H2SO4 HOSO3H, ये है H2SO4, इसमें से आप जो है एक OH निकाल दीजिए और इसमें से एक H, बेंजीन में से H निकालेंगे और बेंजीन का H OH मिलकर H2O बना लेगा तो SO3H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5SO3H बन जाएगा। ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर हम जो है NaOH के साथ इसको जो है गर्म करेंगे, तो जब एक पार्टिकल NaOH के साथ जब गर्म करेंगे तो देखिए इसका OH इसके H के साथ H2O बना लेगा, भाई इसका HOH यहाँ पर भी आपका H2O निकला है, ये आपका H2O बन जाएगा, तो ये Na यहाँ H की जगह लग जाएगा, तो C6H5SO3 Na बन जाएगा। इसका नाम है बेंजीन
बेंजीन सोडियम सल्फेट, बेंजीन सोडियम सल्फेट बनेगा। अब इस बेंजीन सोडियम सल्फेट पे पुनः आप अगर NaOH की क्रिया कराते हैं, यानी दोबारा NaOH की क्रिया होगी, तो देखिए ध्यान से, Na मिलके Na2 बना लेगा और ये आपका SO3 है, ये हाई है, तो ये आपका निकल जाएगा Na2SO3 और ये OH यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा C6H5OH जो कि है फिनॉल। समझ में आया? देखिए इसमें बड़ा आसान है। सबसे पहले आप बेंजीन को H2SO4 के साथ अपक्रिया करा दीजिए, इसमें से OH जो है H के साथ H2O निकल जाएगा, ये आपका C6H5SO3H बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। और इस पर NaOH के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर जब आप गर्म करते हैं तो पहले बेंजीन सोडियम सल्फेट बनेगा, यानी यहाँ का H हट करके OH के साथ यहाँ Na लग जाएगा और उसके बाद दोबारा दूसरा पार्टिकल जो NaOH के साथ क्रिया करेगा तो Na2SO3 निकल जाएगा और आपका फिनॉल जो है प्राप्त होता है। तो ये आपकी दो विधि हो गई निर्माण की। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण विधि है, एग्जाम में पूछा गया है, वो है क्यूमीन से। तो क्यूमीन द्वारा जो है फिनॉल का निर्माण किया जाता है। अब ये क्यूमीन क्या है? देखिए क्यूमीन, सबसे पहले हमें क्यूमीन बनाना पड़ेगा और फिर क्यूमीन द्वारा जो है हम बनाए। देखिए क्यूमीन द्वारा जो है फिनॉल का निर्माण करना यह एक औद्योगिक विधि है, औद्योगिक विधि है। तो इसमें जो है सर्वप्रथम हम बेंजीन लेंगे, ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन पर हम जो है प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है प्रोपीन, प्रोपीन की जो है अब क्रिया कराएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति या जो है H3PO4 की उपस्थिति। देखिए जब हम ये बेंजीन पर, ये आपका बेंजीन है, जब हम बेंजीन पर प्रोपीन की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 या H3PO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इसमें होगा क्या? देखिए आप जानते हैं इस बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन होता है। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ CH3 बना लेगा और इसका एक बॉन्ड खाली होगा, तो ये जो बॉन्ड खाली होगा इस कार्बन का, तो इस कार्बन पर हम जो है भाई ये इसका बॉन्ड बैलेंस है 3 1 4 ये है, तो इसको हम यहाँ से अटैच कर देंगे। कैसे अटैच करेंगे? देखिए ये आपका बेंजीन रिंग हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा और एक CH3 इधर लग जाएगा और एक CH3 इधर लगा है। भाई ये आपका CH हो ही गया, ये हाइड्रोजन यहाँ लग गया, CH3 हो गया और इस तरीके से इसी को बोला जाता है क्यूमीन, इसी को क्यूमीन कहा जाता है। अब इसको हम जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में O2 द्वारा जो है इसका ऑक्सीकरण कराएं। 408 केल्विन ताप पर जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो इसमें होगा क्या? देखिए इस पर CH3 तो लगे हैं, भाई ये आपका C है, एक CH3 इधर लगा है, एक CH3 इधर लगा है और ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पर ये दोनों ऑक्सीजन इस तरीके से आपस में जुड़ करके साथ में ये H भी लगा, तो ये जो बनता है क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड, ये जो आपका बनता है, देखिए कुछ नहीं किया हमने, भाई ये कार्बन है, दो ये लगा है, CH3 लगा है, जो H लगा था इस पर ये दो ऑक्सीजन इसी पे ऐड हो गया और ये पेरोक्साइड बना दिया, तो ये पेरोक्साइड जो है क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड बनाते हैं। और इस क्यूमीन हाइड्रा पेरोक्साइड पर आप जो है इसका जल अपघटन करा दीजिए अम्लीय माध्यम में H3O+4 या H2O के साथ जो है आप H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करा दीजिए H2O के साथ। तो कुल मिलाकर जब इसका जल अपघटन कराएं तो ये जो है फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए ये आपका एक तो फिनॉल बनेगा ही बनेगा, फिनॉल। और ध्यान सुनिए बचा क्या है, भाई ये OH यहाँ लग गया, ऐसे समझ लो, और CH3CO CH3 प्लस जो है CH3CO CH3 ये आपका एसीटोन बनेगा।
कुछ समझ में आया कि नहीं? देखो, जब हम प्रोपीन की अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में या जो है H3PO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्यूमीन प्राप्त होता है। क्यूमीन का फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में क्यूमीन से बनाने को आता है। तो ये आपका क्यूमीन हो गया, और इसको जब हम उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकरण कराएंगे 408 केल्विन टेम्परेचर पे, तो होगा क्या, ये H के साथ ये दोनों ऑक्सीजन इसी में जुड़ जाएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा, और ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे। अरे H2O के साथ जो है ये H3O लिखा है प्लस 4 ना, तो आप H2O आप लिख लगा के H+4 लिख सकते हैं। तो ये अम्लीय जब जल अपघटन कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका ये OH ऑलरेडी है और CH3CO CH3 है, तो ये आपका इस तरीके से CH3CO CH3 यहां से निकल जाएगा CH3CO CH3, और ये OH जो है इसी पे लगा रह जाएगा, तो ये आपका फिनाल हो गया और ये आपका एसीटोन हो गया। तो इस क्यूमीन विधि द्वारा जो है हम फिनाल का निर्माण औद्योगिक विधि द्वारा करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, ये औद्योगिक विधि द्वारा पूछा गया है बनाने को। देखिए, अगर हम फिनाल के गुणों की बात करें तो फिनाल के देखिए हर एक के दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होता है, दूसरा रासायनिक गुण होता है। तो फिनाल के जो भौतिक गुण है, देखिए पहली बात तो यह रंगहीन होता है। फिनाल में कोई रंग नहीं होता है, जैसे वाटर होता है ऐसे ही रंगहीन होता है। रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, यानी इसकी गंध जो होती है बड़ी तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण गंध वाला जो है ठोस पदार्थ है। यह जल और प्रकाश के प्रभाव से गुलाबी हो जाता है, यानी इसको अगर नमी मिल जाए और प्रकाश मिल जाए तो यह गुलाबी रंग का हो जाता है। अगला है यह ईथर में, यानी ये ईथर और अल्कोहल में पूर्ण विलय होता है, यानी ईथर और अल्कोहल में विलय होता है, कुल मिला के कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। अगला है इसका कथनांक 182 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक जो होता है वो है 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो थे फिनाल के कुछ भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों की, जो प्रमुख रासायनिक गुण है उनके बारे में हम बात। देखिए, अगर फिनाल के रासायनिक गुणों की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत पूछा गया है, एसिटिलीकरण। ये एग्जाम में खूब पूछा गया है कि यानी फिनाल का जो है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करना एसिटिलीकरण कहलाता है। देखिए, ये है फिनाल C6H5OH, और इसको अगर हम CH3COCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यह है आपका एसिटिल क्लोराइड, ये है आपका फिनाल। भाई फिनाल और एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो इसका एक H एक Cl के साथ निकल जाएगा, तो CH3COO C6H5 बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3COO C6H5 और साथ में Cl निकल जाएगा, तो ये है फेनिल। अब इधर आपका C6H5 लगा है तो ये हो जाएगा फेनिल, और ये है एसीटेट। यानी जब हम फिनाल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है, ये है एसिटिलीकरण कहलाते हैं। अगला जो इसमें बहुत पूछा गया है हाइलोजनीकरण, ये भी बहुत पूछा गया है, जिसे हम हाइलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। फिनाल का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अब हाइड्रोजन में आपको चाहे Br2 से क्रिया कराइए, चाहे Cl2 से क्रिया कराइए, आप चाहे I2 से कराइए, तो हम यहाँ पे Br से क्रिया कराते हैं। ये है फिनाल, आप जानते हैं, ये है OH, ये आपका है फिनाल। इस पर हम जो है 3Br2 के साथ क्रिया कराएंगे। ध्यान सुनिए, ब्रोमीन के साथ अब क्रिया कराएंगे। जब हम 3Br2 के साथ क्रिया कराएंगे तो आर्थो पैरा दो पोजीशन पे लगेगा, तो ये भी आर्थो है, तो 3 जगह से H निकलेगा। भाई हर कार्बन पे H है, 3 जगह से H निकलेगा, 3Br के साथ 3HBr बना लेगा, तो 6Br दिख रहा है, 3 दूनी 6, तो 3Br यहीं लग जाएगा। जहां जहां से H निकला है वहीं पे ये लग जाएगा। तो ये आपका यहाँ OH ऑलरेडी पहले है, एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा और एक Br यहाँ लग जाएगा, अब +3HBr बनेगा। तो इसका नाम है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो और फिनाल ऑलरेडी
हाई है। तो ये आपका बन जाएगा हैलोजनीकरण में जब हम Br2 के साथ क्रिया कराते हैं एक्सेस में तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। अगला है नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी खूब पूछा गया है फिनाल का नाइट्रीकरण। देखिए अगर हम फिनाल पे, ये हमारा फिनाल है, अरे बीच में गोला भी बना सकते हो, ये फिनाल है। अगर हम इस पर HNO3, देखिए जब हम डाइल्यूट HNO3 की क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो ध्यान रखना इसमें भाई आप HNO3 देख रहे हो, HONO2 यही तो HNO3 है। तो ये OH जो है यहाँ जहां से कहीं निकलेगा H2SO बगैर H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि HNO3 स्वयं रिएक्शन नहीं करता, ये पहले H2SO4 करता है, H2SO4 अपना स्वयं उसमें लग जाता है तो अपना स्थान HNO3 को दे देता है, ऐसे होता है। तो अब आप ऐसे भी मान सकते हैं कि इनकी उपस्थिति में अब क्रिया करेगा तो होगा क्या, ये OH जो है इसके कहीं ना कहीं से H निकलेगा ना, तो वहां से H के साथ मिला के ये एक H और इसको मिल जाएगा तो H2O बना लेगा। NO2 जो है लग जाएगा, कहाँ लगेगा, जब डाइल्यूट आप लोगे तो या तो आर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। तो इसमें एक प्रोडक्ट आपका ये यहाँ पे OH हाई है, यहां भी लग सकता है या ऐसा भी हो सकता है, यहां OH हाई है, ये यहां NO2 लग सकता है। तो इसका नाम है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। भाई ये इसकी आर्थो पोजीशन है तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये इसकी पारा पोजीशन है तो पारा नाइट्रोफिनॉल। ये आर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, दोनों बन सकते हैं। तो इसको हम दो जगह दिखाएंगे, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरीके से ये आपका ए हो गया। अब इसी में दूसरी कंडीशन आती है कि जब हम कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं तो देखिए यहां पे ये आपका फिनाल है और इस पर जब हम HNO3 की क्रिया जो है कंसंट्रेट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन H2SO4 की उपस्थिति में, तो अब की बार ये 3 पार्टिकल लेंगे और 3 पार्टिकल का मतलब ये 3 जगह से H निकालेंगे, एक्सेस मात्रा में लगेगा ना, तो 3 H2O बना लेगा। यहाँ आपका इसमें भी H2O निकला है और यहाँ पर भी 3 H2O निकलेगा और फिर आर्थो पैरा दोनों पोजीशन पे लगा देंगे। तो ये आपका बन जाएगा एक OH तो यहाँ पहले लगा ही है, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा और दूसरा NO2 यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये बनेगा, जिसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तेरी बात समझ में आई? अगर आप यहाँ पे ये जो हमारा फिनाल है अगर आप डाइल्यूट मात्रा में लोगे तो ये आपका आर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अगर आप एक्सेस मात्रा में HNO3 लेते हैं, वो भी कांग लेते हैं, तो हमारा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। तो इस तरीके से आपका जो है इसी को पिक्रिक एसिड जो है कहा जाता है। तो ये तो थे नाइट्रीकरण। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछा गया है, रायमंड टीमन अपक्रिया, वैसे भी पूछा जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये आपका फिनाल है, फिनाल ये OH रहेगा, ये आपका है फिनॉल। फिनाल की अपक्रिया जो है हम Na क्लोरोफॉर्म के साथ CH3 साथ में NaOH अथवा KOH के साथ कराएंगे। तो देखिए 3 Cl है तो यहाँ 3 ले लेंगे, 3 के हो जाएगा, 3 के Cl निकल जाएगा, 3 OH होगा। आप जानते हैं 3 OH, भाई 3 OH है ना, ये आपका 3 OH होगा। तो एक H2O तो ऐसे बन जाएगा और दूसरा इसमें एक H अगर यहाँ का डाल देंगे, यहाँ का तो एक H और डाल देंगे तो ये H2O बन जाएगा, एक ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा। ये हमारा C है, जहां से लगेगा वहां एक हाइड्रोजन होगा ऑलरेडी, मान लीजिए आर्थो पे लगाएंगे इसके तो एक हाइड्रोजन होगा तो CH, ये हो ही जाएगा CH,
ओ यहाँ का वाला ओ ले लेंगे, CHO बन जाएगा। तो ये 3 के 3 Cl निकल गया, सब माइनस हो गया। तो ये आपका जो बन जाएगा, ये आपका OH ऑलरेडी था ही, ये आपका CHO ग्रुप लग गया और साथ में 3 के Cl हो जाएगा और 2H2O बन जाएगा। भाई 3 के Cl निकल गया, OH 3 जगह लिए थे तो 2H2O बन गया, एक H2O ऑलरेडी पहले था, एक H यहाँ वाला चाहे मान लो लगा दिए, चाहे यहाँ वाला मान लो H2O लगा दिए, एक H बचा रहेगा तो CH और एक को यहाँ का लगा देंगे, CHO हो जाएगा। तो इसका नाम है सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड, या आप कह सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इसका नाम है। चाहे आप आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहिए, चाहे सैलिसिलडिहाइड कहिए। जब हम फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, ये आपका है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, जब आप क्लोरोफॉर्म अथवा KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें सैलिसिलडिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रेमंड-टीमन अभिक्रिया कहलाती। बहुत पूछा गया, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया, बहुत पूछा गया है। देखिए कोल्बे अभिक्रिया में होता क्या है कि सबसे पहले हम देखिए वैसे तो रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड से कराना है, लेकिन सोडियम फिनॉक्साइड को हम पहले बनाएंगे। कैसे बनाओगे? ये हमारा है फिनाल, भाई ये हमारा फिनाल है। फिनाल पे हम सबसे पहले NaOH की अभिक्रिया कराएंगे। किसकी अभिक्रिया कराएंगे? NaOH की। ये हमारा है फिनाल पे NaOH की जब हम क्रिया कराएंगे तो आज जानते हैं इसका OH के साथ निकल जाएगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपका ONA बन जाएगा। इस यहां से H2O निकलेगा, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज हो जाएगा। और इस सोडियम फिनॉक्साइड पर जो है पहला स्टेप है CO2 की क्रिया कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे और साथ में जो है 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर, 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर। तो पहले हम CO2 की जब क्रिया कराएंगे इसमें, तो ये आपका देखिए यहां से H जो निकलेगा, देखिए ये पहले इसी में लगता है, इसी में लग जाएगा आपके, ये आपका यहाँ OH हो जाएगा और ये COO बनेगा। भाई ये जो है यहाँ एक H होगा, ये H यहाँ आ जाएगा और ये CO2 COO हो जाएगा, Na यहाँ आ जाएगा और इसका जब हम H2O के साथ अम्लीय माध्यम में गर्म करेंगे तो आप जानते हैं NaOH निकल जाएगा और इसका H यहाँ लग जाएगा। तो ये हमारा जो है यहाँ OH ऑलरेडी है और ये COOH ये हमारा बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। समझ में आया? देखिए इसमें होता क्या है कि फिनाल का पहले हम सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए NaOH के साथ गर्म करेंगे। जब NaOH के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब इस पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर कराएंगे तो ये CO2 यहाँ पे लगेगा, वैसे लगता है यहाँ पे है, फिर पुनः ये ऐसे लगता है। सबसे पहले जो है ये यहाँ पे इस तरीके से लगेगा, ये O ऑलरेडी है, COO ऐसे लगता है। तो ये रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है और जब रीअरेंजमेंट होता है तब ये जाकर के पुनः यहाँ पे COO आ जाता है और ये OH होता है। यानी जब ये दोबारा मैनेज होता है तब यहाँ पे ये बनता है। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट ये बनता है। और सोडियम सैलिसिलेट का हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से पुनः जो है NaOH बाहर हो जाएगा और COOH, ये CO है ही है, ये यहाँ का H ले लेगा
H हो जाएगा Na और OH के साथ NaOH निकल जाएगा, तो ये सैलिसिलिक अम्ल जो है प्राप्त होता है। तो ये है कोल्बे अभिक्रिया, बहुत पूछा जाता है। कोल्बे रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी का दूसरा नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है। तो ये तो था कोल्बे अभिक्रिया। देखिए अगला, ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखिए आप जानते हैं ये आपका फिनाल है ऑलरेडी, ये OH होगा यहाँ पे, ये आपका है फिनाल, और फिनाल पर हम जो है CCl4 की क्रिया कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखिए अब 4 Cl है तो 4 NaOH ले लेंगे, 4 भाग हम NaOH ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 4 भाग NaOH, तो 4 Na 4 Cl के साथ NaCl बना लेगा ऑलरेडी, तो 4 OH बचेगा। कितना OH बचेगा? 4 OH। गौर से देखिएगा ये 4 OH बचा है, तो एक H2O निकल जाएगा और एक H2O निकल जाएगा। 2 ऑक्सीजन आपका बचा हुआ है, ध्यान सुनिए, यहाँ C बचा है, 2 ऑक्सीजन बचा है, COO हो जाएगा। और जहां लगेगा आर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा, 2 ही जगह पे लगेगा। तो ये आर्थो पे लगेगा, आर्थो पे जब लगेगा तो जहां लगेगा वहां भी तो हाइड्रोजन होगा, तो ये वहां का H लग जाएगा। तो ये आपका जो चेंज हो जाएगा, ये आपका फिनाल ऑलरेडी है, यहाँ पे COO लगा तो यहाँ भी एक H है, तो ये आपका COOH हो जाएगा। तो इसका नाम होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और निकला क्या क्या? 3Na 3Cl, यानी 3NaCl निकल जाएगा और साथ में 2H2O निकलेगा। भाई 2 हाइड्रोजन, ये यहाँ पे 2H2O बना है, 2 ऑक्सीजन बचा है, तो 2H2O हो जाएगा और जो है 3NaCl हो जाएगा। और ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या इसी को सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है, सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एक और जो एग्जाम में बहुत पूछा गया है, Zn के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, ये सारी अभिक्रियाएं एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये सब, और नॉमिनल रिएक्शन खूब पूछा गया। तो आप इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिंक के साथ अभिक्रिया, देखिए ये आपका फिनाल है, फिनाल है, फिनाल पर जब हम Zn की अभिक्रिया कराएंगे, ध्यान सुनिएगा बड़ा आसान है। Zn की अभिक्रिया कराएंगे, जिंक के साथ गर्म करेंगे तो ये ZnO बना लेगा। क्या बना लेगा? ZnO, और ये यही लगा रहेगा, तो सीधा सीधा ये बेंजीन रिंग बन जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा और साथ में ZnO, ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और ये आपका बेंजीन है। क्या है? बेंजीन, ये बेंजीन हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे गर्म करना है, गर्म कर दीजिएगा। तो जब आप फिनाल को, ये आपका फिनाल है, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ जो है गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन बनाने की विधि आपसे पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। तो ये तो थे फिनाल के महत्वपूर्ण रासायनिक गुण और जो खूब पूछे गए हैं नंबर लगा के। इसके हम 2-4 उपयोग की बात करें। देखिए अगर हम फिनाल के उपयोग की बात करें तो सबसे पहला उपयोग है रबर उद्योग में विलायक के रूप में। इन्हें जो रबर इंडस्ट्रीज होती है तो इनमें जो है विलायक के रूप में फिनाल का उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उपयोग है प्लास्टिक उद्योग में बेकेलाइट बनाने में, यानी बेकेलाइट बनाने में फिनाल का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए बेकेलाइट जो है प्लास्टिक के निर्माण में जो उपयोग होता है। अगला है विस्फोटक बनाने में। देखिए जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं जैसे पिक्रिक अम्ल है या इस तरीके से जो भी विस्फोटक सामग्री में यूज किए जाते हैं तो उसमें जो है फिनाल का उपयोग जो है किया जाता है। अगला है औषधि निर्माण में, बहुत सारी औषधियों के निर्माण में जो है फिनाल का उपयोग होता है। तो ये तो थे आपके फिनाल के बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि और इनके जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण और साथ में इनके उपयोग
ये आपका फिनाल जो है समाप्त हुआ। ये इसमें से एग्जाम में आपके हर बार जो है चाहे रिएक्शन पूछे गए हो, चाहे फिनाल बनाने की विधि पूछा गया हो, जैसे तैसे करके क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है। अगले लेक्चर्स में हम किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे।